हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे अंकित बाड़ी सर की बुक एसएससी जीडी मैथ्स, और इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको बहुत ही ज़बरदस्त और खतरनाक तरीके से कराया जाएगा। और आज की वीडियो स्टार्ट हो रही है एक नए टॉपिक के साथ, जो कि आपके सामने बहुत ही ज़बरदस्त और खतरनाक टॉपिक होगा। चैप्टर नंबर 5, अनुपात एंड समानुपात, यानी कि रेशो एंड प्रोपोर्शन। अनुपात और समानुपात से रिलेटेड सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको बहुत ही ज़बरदस्त और लाजवाब तरीके से, बहुत ही प्यारे तरीके से कराया जाएगा। और इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट की आवश्यकता नहीं होगी, केवल इसी कॉन्सेप्ट से आप सभी क्वेश्चनों को फिनिश करेंगे। सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आप केवल इसी मेथड से सीख पा जाएंगे। कोई एक्स्ट्रा आपको कॉन्सेप्ट याद रखने की आवश्यकता नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे इसी कॉन्सेप्ट से। पूरे सॉल्यूशन में सभी के सॉल्यूशन यहीं से मिलेंगे आपको। तो आइए स्टार्ट करेंगे आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपको इसका सॉल्यूशन कराया जाएगा। वैसे इसके और भी बहुत सारे मेथड है, बट उन सभी से बेस्ट मेथड आपको बताया जाएगा। देखिए, यदि 3:5 यानी 3:5 बराबर, अब बराबर के स्थान पर हम समानुपात का चिन्ह भी लगा देते हैं, ये भी होता है यहाँ पर, या इस चिन्ह के बराबर हम ये वाला चिन्ह बराबर का भी लगा देते हैं, ये होता है इसके रूप में। तो आप समझ जाइए इसको। आप ये भी लिख सकते हैं यहाँ पर ऐसे, या इसका अर्थ ये भी होता है, जैसे मैं आपको लिख कर बता रहा हूं। तो हमारा ये वाला क्वेश्चन है, ध्यान से देखो आप। तो 3:5 बराबर 5 x अनुपात 75 है। तो x का मान क्या होगा? एसएससी जीडी 2023 में ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया था। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही प्यारे तरीके से मैं आपको बताता हूँ। इधर की कंडीशन में ये 2 रेशो दिए गए हैं, और इधर दूसरी साइड में ये 2 रेशो दिए गए हैं। इसमें x का मान बताना है, बस यहीं से सेकंडों में ये क्वेश्चन हल हो जाएगा। देखिए, इधर से ये सेकंड हो गया और इधर से ये सेकंड। तो यहाँ से आप देख लीजिए ये कितना गुणा है 5 का। 5 का कितना गुणा है ये देख लीजिए, आप ध्यान से देख लीजिए, सेकंडों में क्वेश्चन हल हो जाएगा। 5 का ये 15 गुणा है। देखिए, 5 का 15 गुणा, क्योंकि 15 पंजे 75, 15 गुणा। तो इधर ये पहला है, इधर से ये पहला, तो 3 का 15 गुणा हो जाएगा। कितना हो जाएगा 15 गुणा? 45। तो x का मान आ गया आपके सामने 45। देखिए फिनिश, सेकंडों में आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने आ चुका। ये रहा ऑप्शन सी इज राइट, 45 ये रहा। तो देखो फ्रेंड, बहुत ही इजी तरीके से, और आपके ये भी तरीके हैं जो आप जानते हो, इनको ऐसे भी कर सकते हैं कि बाह्य पदों की गुणा, भीतरी पदों की गुणा, आप इसको ऐसे भी, लेकिन ये इससे भी स्टैंडर्ड ही है। चलिए बता देते हैं हम इसको भी। 3:5 समानुपात भी लिख सकते हैं इसके स्थान पर, x अनुपात 75। तो इसमें क्या करते हैं, बाह्य पदों की गुणा और भीतरी पदों की गुणा, ऐसे भी इसको कर सकते हैं, बट इससे बेस्ट ये है। और आप इसी से अपना कंपटीशन क्लियर करेंगे। देखिए, 3 गुणा 75 और 5 गुणा x। तो मैंने किया 5 गुणा x बराबर 3 गुणा 75। देखिए, इसमें भी हमारा इक्वल टू इक्वल ही कॉन्सेप्ट लग जाता है, इसमें भी यही। तो मैंने 5 से इसको काटा 15 बार, और x बराबर आ गया 15 तिये 45। आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं, लेकिन आप देखते ही सेकंडों में इससे तेज इससे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सीखिए आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जबरदस्त क्वेश्चन। देखिए, पैटर्न आपको आना चाहिए, लिखने का जो पैटर्न होगा वो ही बेस्ट होता है कंपटीशन में। जो भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन अगर आपको आसान करना है इसके अकॉर्डिंग, तो लिखने का पैटर्न सीखे आप ध्यान से, और फिर क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। जैसे कि आपके सामने ये वाला सवाल है, 5x - 2y रेशो x - 2y। तो इसका पैटर्न ऐसे हो जाता है सिंपल फॉर्म में, 5x - 2y, और रेशो का मतलब होता है बटे में, x - 2y बराबर 9/17। ऐसे इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे, x और y की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हमें मिल जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर मैं डबल क्रॉस मल्टी वाला रूल फॉलो करता हूँ। देखो, इसकी गुणा इसमें करेंगे
और इसकी गुणा हम इसमें करेंगे। ये पहले एक्स एक्स वालों में करेंगे, फिर वाई वाई वालों में करेंगे। और क्रॉस मल्टी में बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देते हैं। अब देखिए ये 9x हो जाएगा और ये हो गया 17 पंजे 85x। तो आप जानते हो 85x में से आप घटाएंगे 9x तो कितना बच जाता है? 15 में से 9 गए 6 और यहाँ पर 7, 76x। तो 76x हो गया, ये लिख लेंगे हम 76x। बराबर का निशान लगाएंगे अब बराबर का चिन्ह। अब वाई वालों की गुणा करेंगे इसे। 17 दूनी 34 और 9 दूनी 18। आप देख लीजिए 34 में से अगर हम 18 घटा दें, 14 में से 8 गए 6, 2 में से गया 1, 16 वाई। देखिए 16 वाई बचता है। अब यहाँ से इसको हम छोटा कर लेते हैं, 4 चौक 16 और 4 से काटूंगा मैं इसको 19। और बराबर का मान अपना होता है, जैसे कि आप जानते हो x की वैल्यू हो गई 4 और y की वैल्यू हो गई 5। बराबर में मान अपना होता है। बराबर जब आ जाती है तो x y की वैल्यू अपोजिट संख्या के बराबर होती है। x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 19। तो यहाँ से मैं वैल्यू पुट कर दूंगा यहाँ पर उठा कर यहाँ, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखिए x की वैल्यू कितनी है यहाँ 4, तो 19 और 4 की गुणा करूँगा 19 चौक 76 आ लिया। देखिए आप, चलिए कोई नहीं आगे बढ़ते हैं। और 13 में y की गुणा करेंगे, 19 और 13 की गुणा। चलिए डायरेक्ट कर लेते हैं। 13 नम्मे 117 हासिल 11, 13 कम 13, 11 हो गए 24, 13 11 24। ये अब देखते हैं हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या बनता है। ये देखते हैं इसमें 19 चौक 76। ये थोड़ा डाउट हो गया है यहाँ पर कुछ। x की वैल्यू कितनी है? ये 4 चौक 16, 4 एकम 4 नम 36, x की वैल्यू 4 9 ओहो x की वैल्यू 4 है। ये देखिए x की वैल्यू 4 है तो 4 भरेंगे 4 नम 36 होता है। मैं देख रहा हूँ कि क्या हो गया यहाँ पर, मैंने 19 को थोड़ा सा अपोजिट समझ लिया, 19 चौक 76 ऐसे पढ़ दिया यहाँ पर। लेकिन x की वैल्यू है 4, 4 नम 36, 36 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, ये हो जाता है। बट कैलकुलेशन और मेथड हमारा सही है, बट कभी कभार हो जाता है। लेकिन हमें मालूम हो गया अपनी गलती का। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा x की वैल्यू 4, 4 नम 36, 36 आ जाएगा यहाँ पर। और हमारा आंसर आ चुका है बहुत ही आसान तरीके से। ऑप्शन ए इज राइट, ये रहा। तो देखो हम इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर पाए हैं। तो और भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही अच्छे होंगे ऐसे ही। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन आपके सामने होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का रेशो एंड प्रोपोर्शन वाला चैप्टर ये हमारा चल रहा है, अनुपात और समानुपात। तो इसके क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, बहुत ही इजी बना के दिया जाएगा और हर क्वेश्चन आपके लिए सेकंडों में हल हो जाएगा। बस आप तरीका सीखिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से हर क्वेश्चन फिनिश होगा। जैसे कि क्वेश्चन में दिया है a अनुपात b बराबर 5 अनुपात 1 है। a और b का रेशो 5 और 1 है, मतलब a का मान 5 और b का मान 1 है। तो यहाँ पर हमारा 3a जमा 4b रेशो 3a माइनस 4b ये दिया गया है। तो इसका मान हमें निकालना, तो इसका मान हम निकालेंगे जब a का मान 5 और b का मान 1 इसमें भर देंगे तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हमें ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड देख लेते हैं इसको। यहाँ पर भर लेंगे, देखो 3, a की वैल्यू यहाँ से भरेंगे 5, देख लीजिए आप ध्यान से, प्लस का चिन्ह लगाएंगे 4 और b की वैल्यू यहाँ से भरेंगे क्योंकि ये बराबर है 5, b बराबर है 1। ये वैल्यू पुट करेंगे यहाँ, b का मान हो गया गुणा में 1। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक छोटा ब्रैकेट में लिया जिससे कोई दिक्कत ना आए और रेशो का चिन्ह लगाया। अब 3, a की वैल्यू यहाँ से भरे जाएगी 5 गुणा 5 माइनस 4 गुणा b की वैल्यू आएगी यहाँ से 1। अब देखिए इनका आसानी से रेशो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 5 दिए 15 और 4 19, देखिए 19 आ गया इसका मान और रेशो
5 थे 15 में से 4 घटाएंगे 11, तो 19/11। देखिए ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 19/11, यानी कि 19:11। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो देखिए फ्रेंड, ऑप्शन सी इज राइट, 19/11, 19:11। तो हर क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल इजी होगा। मैथ भी इजी होता है, डिफिकल्ट नहीं होता, क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल और इन कॉन्सेप्ट पे ही मैथ डिपेंड करता है। हर क्वेश्चन आपका इसी मेथड से यूज किया जाएगा। देखिए आप, चलिए देख लीजिए। A/B का मान है 5:8, B/C का अनुपात है 4:7। तो हमें ABC के एक्चुअल रेशो निकालने हैं। अब देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त और ख़तरनाक तरीका हम बताते हैं ABC का रेशो। देखिए यहाँ पर हम इनका ABC तीनों का रेशो बहुत आसानी से ज्ञात कर लेंगे। आप ध्यान दीजिए, देखो जब ये B 2 बार आ रहा है, BA के साथ भी BC के साथ भी, जब इस कंडीशन में आए और ABC तीनों का रेशो पूछा जाए, तो इस टाइप के क्वेश्चन सेकंडों में कर सकते हैं आप, बहुत ही आसान। देखिए ये सेकंड वाले में ये जो 4 रेशो है, ये वाला यहाँ पर पहले स्थान पर, इसकी गुणा हम दोनों रेशो में कर देंगे ऐसे। पहले इसमें करेंगे 5 में, फिर 4 में करेंगे ऐसे। तो पहले हमने किया 4×5 20, ये तो A का रेशो आ जाएगा। फिर हमने किया 4×8 32, ये B का रेशो आ जाएगा। फिर इसके बाद जो ये 7 रह गया C का रेशो, इसकी लास्ट में गुणा इसके साथ करते हैं, 7×8 56। तो यहाँ पर हमें ABC का रेशो आसानी से ज्ञात हो जाता है। कभी भी करना इस टाइप का क्वेश्चन आए, सेकंडों में उत्तर आएगा। अब देखिए इनका रेशो छोटा कर लीजिए। 4 से हम इसको काटेंगे, 4×5 20, 4×8 32, और 4 से इसको काटेंगे 14 बार, क्योंकि 14×4 56 होता है। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया है। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर 5:8:14, यानी कि 5, 8, 14, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज राइट। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर। बहुत ही ज़बरदस्त और लाजवाब सॉल्यूशन आपको हर क्वेश्चन का मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही सिंपल और इक्वल टू इक्वल मेथड से आपके सामने हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो रहा है। तो यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट हमारा इस क्वेश्चन में भी लग रहा है। देखिए हर क्वेश्चन में लगेगा ये, हर क्वेश्चन में जो लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। तो देखिए फ्रेंड, जैक और जॉन के धन का अनुपात लिख लेंगे हम, जैक और जॉन, जैक और जॉन के धन का अनुपात दिया है 7:13। देखिए 7:13। और जॉन व जोनस, देखिए जॉन और जोनस, जॉन और जोनास, जॉन और जोनास के धन का अनुपात 9:11 दिया है, 9:11। बस देख लीजिए, बहुत ही आसान और सिंपल मेथड से। सबसे पहले जैक, जॉन और जोनास का रेशो ज्ञात करेंगे। देखिए जैक, जॉन और जोनास, बिल्कुल आसान तरीके से वही मेथड का रेशो ज्ञात करेंगे, वही तरीका। जैसे जॉन 2 बार आया है, तो इसके जो सेकंड नंबर है ये, इसमें इधर वाले से गुणा करेंगे, दोनों में, इसमें भी और इसमें भी गुणा करेंगे। 9×7 63 आ गया जैक का रेशो, और 9×13 117 आ गया जॉन का। और जोनास का हो गया 11 की गुणा फिर 13 में करेंगे, 11×3 33, 3 11 और 3 14। ये हो गया तीनों का रेशो, बिल्कुल सिंपल मेथड में। तो देखिए फ्रेंड, बिल्कुल इक्वल टू इक्वल से बिल्कुल आसान हो जाएगा। अब कहा है यदि जैक के पास 6300 रुपये है, किसके पास? जैक के पास 6300 रुपये है। देखिए यहाँ जैक का रेशो है 13। देखिए 13 के बराबर 6300 रुपये बताए हैं, यानी कि इसका 100 गुणा है ये, बस फिनिश हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। तो जोनास के पास भी 100 गुणा धन होगा, इसका 100 गुणा कर दीजिए आप, 14,300 हो जाएगा जोनास के पास भी 100 गुणा। तो देखिए यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया है, जोनास के पास 14,300। लीजिए फिनिश, इक्वल टू इक्वल, इक्वल टू इक्वल।
एक साइड में रेशो, दूसरी साइड में संख्या, ये रही संख्या और ये रहा रेशो, इक्वल टू इक्वल दोनों, और पूछा भी गया है उसी फॉर्म में। तो लीजिए क्वेश्चन का आंसर फिनिश। तो 14,300 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया है, 14,300 ऑप्शन बी। अब ये देखिए बहुत आसान, सिंपल, बिल्कुल इजी, देखिए आसान, दमदार, मज़ेदार क्वेश्चन, देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक एक क्वेश्चन सीखे आप, और हम कोशिश कर रहे हैं आपको टॉप बनाने की, मैथ में नंबर 1 बनाएंगे, ये हमारा दावा है। और कोशिश यही रहेगी कि आपके लिए मैथ बिल्कुल आसान कर दिया जाए। तो देखो, और आसान ही होगा ये 100%। ए की वैल्यू बराबर का मान अपना है, ए की वैल्यू 2 हो गई, बी की वैल्यू यहाँ 3 है, यानी कि ए का मान 2, बी का 3। इसी कंडीशन में यहाँ पर देखेंगे बी का 3, सी का 4। तो जब बी दोनों जगह आ रहा है तो बी का मान यहाँ पर भी दोनों जगह बराबर है, समान है। अगर बराबर नहीं होता तो इस तरीके से उसको बराबर कर लेते, जैसे इसमें क्या है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, बी का मान 3 देखा, यहाँ पर बी का 3। तो हम क्या करते हैं, ए बी सी के रेशो पूछा है, सिंपल तरीके से ए का रेशो 2 आ गया, आसान। और बी का रेशो यहाँ से उठा लीजिए, चाहे यहाँ से उठा लीजिए, बी का रेशो 3 है और सी का रेशो 5 है। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, 2:3:5, यानी कि 2 3 5। ऑप्शन ए इज राइट, ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन ए इज राइट, ये रहा। बहुत आसान, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त और सिंपल तरीके से आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। तो देखिए बहुत ही इजी, इक्वल टू इक्वल मेथड से क्वेश्चन हल होता है। हर क्वेश्चन आपको मैं इसी से कराऊंगा। एक साइड में संख्या के बराबर रेशो या परसेंट आएगा, दूसरी साइड में संख्या पर ही मल्टीपल होकर रेशो या परसेंट चलेगा। तो यही सॉल्यूशन के 2 मेथड है मैथ के अंदर, इन्हीं से पूरा मैथ कवर होता है और इक्वल टू इक्वल फॉर्म में क्वेश्चन फिनिश हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड देख लेते हैं, यहाँ पर इक्वल टू इक्वल फॉर्म लग रहा है। एक पुस्तकालय में गणित की पुस्तकों की संख्या का 25%, देखिए मैथ की पुस्तकों की संख्या का 25% होता है 1/4, देखिए 1/4। और भौतिकी साइंस, SCIN साइंस, और साइंस की पुस्तकों की संख्या का 2/3 के बराबर है। देखिए आ गया बराबर है, इक्वल टू इक्वल आ गया, देखिए ये आ गया इक्वल टू इक्वल बराबर। पुस्तकालय में गणित की पुस्तकों की संख्या और मैं भौतिकी की पुस्तकों की संख्या का अनुपात बताना, यानी गणित और साइंस की पुस्तकों की संख्या का अनुपात हो गया। देखिए 2 की गुणा यहाँ करेंगे, 1 की गुणा यहाँ करेंगे, तो कितना होगा, 2 चौक 8, 8 तो आ गई मैथ की, और 1 तिया 3 आ गया साइंस का। तो 8 और 3 का अनुपात होगा, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। देखिए बहुत आसानी से आपको मिल चुका आपके क्वेश्चन का जवाब, ये रहा फ्रेंड, बहुत ही सिंपल, लाजवाब। ये देखें, तो क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन सी इज राइट, 8:3, ये रहा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल इजी बनाएंगे पूरे मैथ को, हर क्वेश्चन को, हर किताब के क्वेश्चन को आपके सामने इजी लाएंगे करके। एक विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग, प्रबंधन और विज्ञान, देखिए इंजीनियरिंग, प्रबंधन और साइंस यानी कि विज्ञान की सीटें 7, 8 और 9 के अनुपात में हैं, और इन सीटों में क्रम से 20, 30 और 60% की वृद्धि कर देने पर बड़ी सीटों का अनुपात बताना है। देखिए 20 की वृद्धि करेंगे इसमें, जैसे हम 20 की वृद्धि करेंगे तो 20 सत्ते 140, 1.4 बढ़ जाए इसमें 1.4, तो 1.4 बढ़ाकर हो गया 8.4। देखिए यहाँ पर 20% वृद्धि, और इसमें करे जाएगी यहाँ पर 30% की वृद्धि। देखिए 30% की वृद्धि, 3 × 24 2.4, 3 × 24 2.4 होता है, 2.4 इसमें जोड़ दीजिए 10.4, और इसमें 60% की वृद्धि हो रही है। बहुत ही आसान, 6 × 54 5.4, तो 9 में 5 जोड़ेंगे 14.4, ये हो गया, बस फिनिश हो गया। देखिए आप यहाँ पर इनका रेशो निकाल लेंगे जो नया है वृद्धि के बाद। दशमलव से मैंने दशमलव हटाया और मैंने काटा, ये
4 से काटा मैंने इसको, 21 बार कटेगा ये 4 से, और रेसो 4 दूनी 8, 4 छिक 24, ये 26 बार, 4 तिये 12, 4 छिक 24, ये 36 बार। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 21, 26, 36। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया है। 21, 26 और 36 के रेशो में हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज राइट। ये रहा फ्रेंड जबरदस्त सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए। यदि 9 को 2, 3 के अनुपात में बांटा जाता है, देखिए एक साइड में संख्या का योग आ गया, दूसरी साइड में रेशो आ गया, तो क्लियर हो जाएगा सवाल और फिनिश। इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन, पूरी बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन ऐसे ही होगा। तो चलिए दोनों संख्याओं का योग दे दिया 90, ये दे दिया योग, और हमारा दोनों का रेशो दिया है 2:3, तब हमारा दोनों का योग हो जाएगा 5। यानी कि 90 को 2, 3 के अनुपात में बांटा गया है, तो दोनों भागों में जो बांटा गया है उनके भागों का अनुपात हमें बताना है। क्या उनके दोनों भागों का मान हमें बताना है क्या होगा। तो बस सिंपल हो गया। देखिए 5 से इसको 18 बार काटेंगे, 18 पंजे 90। अब 18 की गुणा बारी बारी कर दीजिए, 18 तिये 54, 18 दूनी 36। तो देखिए दोनों भागों का मान आ गया 54, 36। 18 तिये 54, 18 दूनी 36, 36, 54 देख लीजिए कहाँ पर है, ये रहा। तो 36, 54 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। ऑप्शन सी इज राइट। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर। बहुत आसान और सिंपल मेथड से आपके सामने हर क्वेश्चन उड़ा दिया जाएगा। और देखिए ये क्वेश्चन भी आपको इक्वल टू इक्वल से कराएंगे। 6, 4, 10 के अनुपात में 3 संख्याएं इस प्रकार बांटी है कि उनके वर्गों का, देखिए वर्गों का योग 3800 है। देखिए इक्वल टू इक्वल करेंगे, वर्गों का योग 3800। तो हम भी अपने वर्गों का योग करेंगे इधर रेशो में। 6 का वर्ग कितना हो गया 36, 4 का वर्ग हो गया 16, और 10 का वर्ग हो गया 100। तो हमारे वर्गों का योग हो गया 152। तो देखिए वर्गों के योग से वर्गों का योग 19 अट्ठे 152, 19 दूनी 38, 200 बार, 8 से 200 को काटेंगे 25 अट्ठे 200, 25 का वर्गमूल निकालेंगे हो जाएगा 5। देखिए एक यूनिट की वैल्यू आ गई 5। अब आप कहेंगे 25 का वर्गमूल क्यों निकाला है? क्योंकि जब वर्ग बनाकर वर्गों के योग को वर्गों के योग से काट रहे हैं तो वर्ग में वर्गमूल निकाला जाता है, और तब हमारा 1 रेशो की वैल्यू हमें मालूम होती है। तो 1 रेशो बराबर हो गया 5। तो तीनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। जब 1 रेशो है 5, तो पहली संख्या 6, तो 5 छंग 30, ये वाली तीनों संख्याएं आ गई यहाँ पर। देखिए दूसरी 5 चौक 20, तीसरी 5 दाई 50, ये आ गई हमारी तीनों संख्याएं। बहुत आसान और सिंपल मेथड से आपके सामने 30, 20, 50। ऑप्शन ए इज राइट। 30, 20, 50। क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 और बिल्कुल आसान आपके सामने, बिल्कुल इजी, और इसी मेथड से आपको बार बार बता रहे हैं, इसी से कराया जाएगा। तो देखिए इक्वल टू इक्वल चलेगा, बस आप ये सीख लीजिए इक्वल टू इक्वल, और आपका मैथ बिल्कुल आसान हो जाएगा, बिल्कुल फिनिश, और बिल्कुल कोई भी एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन आप आसानी से कर दोगे। तो देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़िए। ए बी सी क्रिकेट टीम के 3 बल्लेबाज है। एक निश्चित मैच में उनके द्वारा बनाए गए रनों का अनुपात। देखिए ए बी सी के रनों का अनुपात दिया है, ए बी का 6-7, बी सी का 5-6। तो अब इसको सही प्रॉपर रेशो में बना लीजिए। जैसे मैंने बताया था, बी 2 बार आया है, ए के साथ भी, सी के साथ भी, तो यहाँ पर रेशो बना लेंगे 5 अंक 30। ए का रेशो हो गया 30, और 5 सत्ते 35, बी का हो गया 35, और सी का हो जाएगा 6 सत्ते 42। ये हो गया सिंपल फॉर्म में। देखिए बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया ये। अब हमसे पूछा है ए बी सी ने मिलकर 856 रुपये बनाए, 856 रन बनाए। तो इक्वल टू इक्वल हो गया 856 कुल टोटल है ये, योग बराबर योग करेंगे। इधर 856 हमारा रेशो का योग हो गया 4, 3, 7, 3, 10, 10 और 107, यानी कि 107 हो गया ये।
हो गया इक्वल टू इक्वल 100 अट्ठे 800 7 अट्ठी 56 एक रेशो की वैल्यू आ गई 8। अब पूछा है बी के रन हो गए, यहाँ पर बी के अनुपात में गुणा करेंगे 8 की, 8 पंजे 40, 4 8 के 24, 4 28, 280 रन बनाए थे बी ने। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया 280 रन। ऑप्शन डी इज राइट। ये रहा बी द्वारा बनाए गए रनों की संख्या थी 280। फिनिश। अब देखिए ये भी इक्वल टू इक्वल से ही हो गया, यानी कि पूरा चैप्टर आपका इक्वल टू इक्वल से और पूरी बुक आपकी इक्वल टू इक्वल से कराएंगे। देखिए 936 रुपये को पी क्यू आर में बांटे गए। ये पी क्यू आर को एक फ्रैक्शन में बांटा गया है, तो इन्हें सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाएंगे तो 2 3 4 का हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम होता है 2 3 4 का 12। अब देखो पी क्यू आर में बांटते हैं, ये पी क्यू आर में बांटेंगे। पहले इनका रेशो बना लेंगे सिंपलेस्ट। 2 6 12 6 हो गया पी का रेशो, 3 चौक 12 4 हो गया क्यू का, और रेशो आर का हो गया 4 3 12 3। अब इसको बांट लेते हैं कैसे, 936 रुपये को तीनों में बांटते हैं, इक्वल टू इक्वल हो जाएगा। 6 4 10 3 13, एक रेशो की वैल्यू आ गई 13 एकम 13 7 91, 2 13 दूनी 26, एक रेशो की वैल्यू 72 आ गई। हमसे पूछा है यदि वह 2 3 4 के अनुपात में बांटा जाता तो आर को कितना लाभ होता। बस बात आर की गई है, तो आर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन हल करेंगे। आर का यहाँ रेशो 3 है, एक रेशो की वैल्यू 72 है, तो 72 3 हो गया, 3 दूनी 6 और 3 सते 21, 216 हो गया। तो पहले शुरू में आर को मिला था 216। अब आर को कितना मिलेगा, देखिए पी क्यू आर का रेशो दिया है, फिर वही तरीका पी क्यू आर का सिंपलेस्ट फॉर्म में 2 3 4 के अनुपात में, और यहाँ पर है टोटल 936 को बांटा है इस फॉर्म में। देखिए 936 को यहाँ ले लेंगे, इसको 6 इधर ही ले लीजिए, 936 को बांट दिया। हमारा टोटल हो गया 4 3 7 2 9, एक रेशो की वैल्यू आ गई 9 एकम 9, 9 एकम 9 0 9 चौक 36, ये कट गया। अब आर का रेशो, आर का मान कितना मिला है 416, 100 चौक 400 4 चौक 16, 416 मिलेगा अब आर को। तो आर का लाभ बताना है। देखिए पहले 216 मिल रहा था आर को, अब 416 मिल रहा है, तो आर का लाभ हो गया, आर का लाभ हो गया 200 रुपये। क्यों हो गया, क्योंकि 416 में से 216 घटा दीजिए 200 रुपये। ऑप्शन बी इज राइट, यही हमारी क्वेश्चन का आंसर है 200 रुपये। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इजी और आसान, इक्वल टू इक्वल से होगा। देखो एक स्कूल बैग और जूते के मूल्य का अनुपात 11:9 है। देखिए लैंग्वेज से लिख दीजिए, बैग और शूज के मूल्य का अनुपात 11:9 है। देखिए बिल्कुल फिनिश। स्कूल बैग का, ये बैग है, का मूल्य जूते के मूल्य से 450 रुपये ज़्यादा है। ये देखिए 450 रुपये ज़्यादा, यानी कि अधिक बराबर अधिक करेंगे, और यहाँ रेशो में ये कितना ज़्यादा है, इससे 2 ज़्यादा है। देखिए बस, तो पूछा है जूते का मूल्य बताओ, यानी शूज का 9 से गुणा कर देंगे तो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखिए 2 से मैंने इसको काटा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो 9 पंजे 45, 4 9 दूनी 18, 4 22, 2 9 दूनी 18, 2 20, 2025 रुपये। ऑप्शन बी इज राइट। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया है, ऑप्शन बी 2025 रुपये। देखिए बिल्कुल इक्वल टू इक्वल, हर क्वेश्चन ऐसे ही। अब देखिए ये तरीका भी मैंने आपको बताया है, ए बी 2 बार आया है, ए के साथ भी और बी सी के साथ भी। तो यहाँ पर b का मान हम देख रहे हैं दोनों स्थिति में बराबर है। b का मान यहाँ c है रेशो में, 6 है रेशो में, और b का मान यहाँ रेशो में 6 है, तो बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। हम कह सकते हैं a b c का रेशो, a का 5 है, b का 6 है और c का हो गया 7। a b c का रेशो हो गया 5 6 7। अब इसमें भर देंगे, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब देखिए a जमा b जोड़ लेते हैं, a प्लस बी को लिख कर ही बताएंगे, b प्लस सी
और सी प्लस ए। अब देखिए ए की वैल्यू है 5 और बी की 6, 5 6 11, इसका रेशो 11, बी का हो गया 6, सी का 7, 7 6 13 हो गया, और सी का रेशो हो गया 7 ए का 5, 7 5 12 हो गया। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। देखिए ऑप्शन ए इज राइट हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 11 13 12। तो देखिए आसानी से क्वेश्चन फिनिश। बहुत आसान तरीके से इस मेथड से हर क्वेश्चन आसान बन जाता है, इजी बन जाता है, हर क्वेश्चन इजी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए बहुत ही आसान तरीके से हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिलेगा, और इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन सिंपल मेथड से किया जाएगा, बिल्कुल आसान। देखिए a जमा बी, बी जमा सी, सी जमा ए, यानी कि a भी 2 बार, b भी 2 बार, c भी 2 बार आया है, और इनका रेशो 2 3 5 है। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 20। तो c का मान बताना। तो देखिए अब इनको हम जोड़ लेंगे, क्योंकि ये 2 बार आ रहे हैं, 2 कॉमन आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी बराबर इनको भी जोड़ लेंगे। ये 2 3 और 5 3 8 2 10। और यहां पर हम क्या करेंगे ध्यान से देखें, ये यहां पर हम ध्यान देंगे a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू यहां से रख लेंगे 20, तो 20 दूनी 40 हो जाएगा। देखिए 20 भर लेंगे यहां पर हम, 20 दूनी 40 बराबर 10। अब 10 से मैं इसको काटूंगा, 10 चौक 40, एक रेशो की वैल्यू आ गई या हमारी 10 × 10, एक रेशो की वैल्यू आ गई 4। देखिए एक रेशो की वैल्यू आ गई हमारी 4, ये रहा हमारा एक रेशो की वैल्यू आ गई 4। अब हमसे पूछा है सी का मान, तो हमें मालूम है a प्लस बी प्लस सी बराबर है 20। तो देखिए a प्लस बी की 2 रेशो है, a प्लस बी का 2 रेशो है, तो यहाँ पर a प्लस बी का जो 2 रेशो है और एक रेशो की वैल्यू है 4, तो 2 की हो गई 4 दूनी 8 प्लस सी बराबर 20। तो सी बराबर हो गया 20 में से 8 घटाएंगे 12, तो सी का मान आ गया हमारा 12। यही क्वेश्चन का आंसर आ चुका। देखिए बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया है। सी का मान आ गया हमारा 12। चलिए फिनिश। क्वेश्चन देखिए आसान। अब इसको भी हम कर लेंगे आसान। 2p 3q बराबर 5 r, यहाँ पर इनके पी क्यू आर के सिंपलेस्ट फॉर्म में रेशो फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करते हैं, दी गई संख्या होगा जब बराबर बराबर में आ जाता है एलसीएम ले आ जाता है, तो एलसीएम ले लेंगे इनका। 30 आ जाता है एलसीएम, तो देखिए 2 से इसको काटेंगे 30 को 15 बार, तो पी का रेशो आ गया 15, 3 ढाई 30, 10 आ गया क्यू का, और 5 6 30, 6 आ गया आर का। तो पी क्यू आर का रेशो आ गया, पी क्यू आर का रेशो। अब देखिए तीनों का योग बराबर योग करेंगे, तीनों का योग दिया है 6200, और यहाँ हमारा तीनों का योग हो गया कितना भैया, 25 और 6 31, 31 दूनी 62, एक रेशो की वैल्यू हो गई 31 × 31, और 31 दूनी 62, एक रेशो की वैल्यू हो गई 200। पूछा है पी व आर का अंतर, पी कहाँ है, पी ये है और आर ये है, दोनों में अंतर कितने का है देख लीजिए, 9 का अंतर है। 9 में गुणा करेंगे 200 की, तो 9 दूनी 1800 रुपये का अंतर आ गया। चलिए देखिए ये आ गया पी व आर में अंतर 1800 का। ऑप्शन सी इज राइट, ये रहा सी। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए बहुत आसान और सिंपल मेथड से आपके सामने क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए जैसे कि यहाँ पर इक्वल टू इक्वल भी दिया है और बटे में संख्याओं का रेशो भी दिया है, यानी कि मान भी दिया है। ए का मान 6 है, बी का 10 है, सी का 4 है, तो ए बी सी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, तब हमें क्वेश्चन का आंसर आसानी से मिल जाएगा। देखिए ए की 6, बी की वैल्यू 10 और सी की वैल्यू है 4, यहाँ पर वैल्यू पुट करिए। ए का मान हो गया 6, बी का 10, सी का 4, और बटे ए का मान फिर भरेंगे यहाँ पर 6, तो कितना हो गया, ये हो गया 6 4 10 10 20 बटे 6। तो कटिंग करेंगे 2 ढाई 20, 2 10 30, यानी कि 10 बटे 3 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, 10 बटे 3। फिनिश। ऑप्शन डी इज राइट, ये रहा 10 बटे 3। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही स्टैंडर्ड और इक्वल टू इक्वल से ही किया जाएगा। देखिए 2 संख्याएं 3 8 के अनुपात में, देखिए 2 संख्याएं
3 8 के अनुपात में हैं और प्रत्येक में 8 जोड़ दिया जाए तो 1 2 का अनुपात हो जाता है। देखिए 1 2 का अनुपात हो जाता है। कब होता है? जब प्रत्येक में इसमें भी 8 इसमें भी 8 जोड़ा जाता है ऐसे। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त टैलेंट। और क्रॉस मल्टी के अंतर से हम इसको आसान करेंगे। देखिए क्रॉस मल्टी का अंतर, सबसे पहले हम यहाँ पर इसकी गुणा और इसकी गुणा करेंगे। 2 3 6 और 8 ही कम 8, 8 और 6 का अंतर हो गया 2 और फिर इसकी गुणा इसमें करेंगे। 8 ही कम 8 और 2 8 16, 16 और 8 का अंतर हो गया फिर 8। अब देखिए 8 ही कम 8 हो गया ये और 2 8 16 हो गया, तो दोनों का अंतर 8 ही तो आएगा। ये वो मैंने लिख दिया आपके सामने। तो यहाँ से 1 रेशो की वैल्यू आ गई 2 चौका 8, 1 रेशो की वैल्यू आ गई 4। अब संख्याएं निकाल लेंगे। कौन कौन सी संख्या? यही तो थी, 4 3 12 और 4 8 32। तो हमारी ओरिजिनल संख्या आएगी 12 32। अब उसने कहा यदि प्रत्येक संख्या से 4 घटा दो, 4 इसमें से घटा दीजिए। 12 में से 4 घटाएंगे 8 और 28, वो 32 में से 4 घटाएंगे 28। देखिए 4 घटाने पर, 4 घटाने पर अब इनका दोनों का रेशो पूछा है। 4 घटाने के बाद जो संख्या प्राप्त हुई है उनका रेशो पूछा है। तो मैं यहाँ से कटिंग करूँगा, 4 दूनी 8 और 4 सते 28, यानी 2:7। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 2:7। ये रहा फिनिश, 2:7। ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, बहुत ही प्यारा और बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने और दोनों क्वेश्चन जबरदस्त है। देखिए इक्वल टू इक्वल से ही दोनों क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कराया जाएगा। टीना और शीना की आय, देखिए टीना और शीना की आय का अनुपात 2:3 है और उनके व्यय का अनुपात 3:5 है। देखिए 3:5। और यदि प्रत्येक ने 1000 रुपये की बचत की है, देखिए प्रत्येक ने 1000 रुपये की बचत की है, इसने भी और इसने भी 1000 रुपये की बचत की है। तो देखिए बहुत आसान क्रॉस मल्टी का अंतर करेंगे, डबल क्रॉस मल्टी बोलते हैं इसको। तो टीना की आय बताओ, टीना की आय ये वाला। तो देखिए क्रॉस मल्टी का अंतर 2 पंजे 10 और 3 3 9, अंतर 1 हो गया और बराबर ये इधर रेशो में आएगा और इधर ये रुपयों में आएगा। तो इधर 3000 हो जाएगा, इधर 5000। 3000 और 5000 का अंतर आ जाएगा 2000। तो 1 रेशो की वैल्यू हो गई 2000। तो टीना की आय पूछी है। टीना की आय यहाँ पर 2 के रेशो में है, टीना 2 के रेशो में है, इसमें गुणा कर देंगे 2000 की। तो टीना की आय आ गई 4000 रुपये, 2 दूनी 4000 रुपये। तो देखिए बहुत आसान और सिंपल मेथड से ऑप्शन बी इज राइट, 4000 रुपये। ये रहा क्वेश्चन का आंसर, देख लीजिए सिंपल, बिल्कुल आसान। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जबरदस्त तरीके से, ये भी ऐसे ही होगा। ए और बी के वेतन का अनुपात, ए और बी के वेतन का अनुपात 4:5। उनके व्यय का अनुपात है 5:6 और प्रत्येक दोनों ने 200 और 300 रुपये बचाए। इसने 200, इसने 300, इसने 200, इसने 300 रुपये बचाए। वही तरीका 4 6 24, 5 पंजे 25, 24 25 का अंतर 1। फिर यहाँ करेंगे बी, ये हो गया 6 दूनी 1200 और 5 3 1500, 300 का अंतर आ जाएगा। देखो 6 दूनी 1200 और 5 3 1500, 1500 1200, 300 का अंतर आता है। ठीक है। अब देखिए 1 रेशो की वैल्यू हो गई हमारी 300। ए का वेतन पूछा है, ए का वेतन 4 है, 4 में गुणा कर देंगे रेशो में। तो ए का वेतन आ गया 1200 रुपया। ये रहा ऑप्शन सी इज राइट, 1200 रुपया ये रहा। देखिए बहुत ही प्यारे सुंदर तरीके से आपको हर क्वेश्चन बहुत सुंदर सुंदर कराए जाएंगे। देखिए